नमस्कार, मैं हूं शब्दों का सौदागर। आज आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है सपनों के उस पार। ये ज़रूरतें भी कितनी अजीब चीज़ हैं, जितनी भी पूरी कर लो कभी पूरी ही नहीं होती। और इसी बीच दो नौजवान सुरेश और रमेश, ये दोनों ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी और अपने परिवार की सुखद जिंदगी के लिए बहुत ही सपने संजोए बैठे हैं। लेकिन इन दोनों के सपने देखने का जो नजरिया है ना, बहुत अलग था। चलिए देखते हैं इन दोनों में अलग क्या था। रोज की तरह सुरेश अपनी साइकिल उठाता है और आगे एक बाल्टी टांग कर अपने काम पर निकल जाता है। और पीछे से माँ आवाज लगाती है, अरे चाय तो पीता जा। माँ आकर पीता हूँ। सुरेश रास्ते में रमेश के घर पर जाकर रमेश की माँ को कहता है, काकी आज रमेश अभी तक सो रहा है, उसे जगाकर काम पर भेज देना, वरना बाबूजी आज फिर इसे दोबारा डांट लगाएंगे। और ये कहकर वहां से निकल जाता है। सुरेश अपने काम पर पहुंचकर आधे से भी ज्यादा काम खत्म कर चुका होता है। तभी रमेश आता है और बाबू लोगों से उसे फिर से सुननी पड़ती है। सुरेश रमेश को समझाता है, भाई रोज रोज ये बहाने काम नहीं आएंगे, समय पर आया कर और काम करा कर। और वहीं जो रोज होता है, रमेश सुरेश को अपनी सपनों की दुनिया में ले जाता है और कहता है, देख भाई सुरेश, बात ऐसी है घर जैसी है। ये छोटे मोटे काम अपने बस की बात नहीं है। ये सारे काम मैं बस इसलिए करता हूँ ताकि कोई मुझे ये ना बोले कि घर पर बैठा रहता है और बस पड़ा पड़ा खाता रहता है। भाई मुझे तो कोई बड़ा काम करना है। तभी सुरेश पूछता है, जैसे कौन सा काम करना है भाई तुझे? तभी रमेश बोलता है, यार वही तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा काम करना है। जैसे ही समझ आ जाएगा मैं वही काम करूंगा। ये सब तो बस पार्ट टाइम है यार। तभी सुरेश बोलता है, थोता चना बाजे घना, वही हाल है भाई तेरे। और फिर सुरेश घर को निकल जाता है। अच्छा रमेश, शाम को मिलते हैं भाई, चलता हूं मैं। सुरेश घर पर जाकर चाय पानी पीकर बाल्टी को घर पर रखकर फिर से अपने दूसरे काम पर निकल जाता है। सुरेश का बस एक ही सपना होता है कि इस नौकरी से पीछा छुड़ाकर वह कोई अपना काम खोल सके, जिसके लिए सुरेश दिन रात मेहनत करके पैसे जुटाता है और किसी से कोई शिकायत भी नहीं करता। वहीं दूसरी ओर रमेश का इस सब से उलट चल रहा होता है और वह दिन रात भविष्य के बारे में सोचता तो बहुत है, मगर उसे साकार करने के लिए वर्तमान में कुछ करता नहीं था, केवल शिकायतों को छोड़कर। रमेश को कभी समय उसके अनुकूल नहीं लगता था और कभी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती थी। रमेश सपने देखता गया देखता गया देखता गया। वहीं दूसरी तरफ सुरेश सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता गया और पैसे जोड़ता गया। सुरेश ने समय को भी अपने अनुकूल बना लिया था और परिस्थितियों को भी। अब समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है जनाब। आगे चलकर यही हुआ, दोनों की शादी हो गई और माँ बाप बुजुर्ग हो गए। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, वैसे वैसे हालात भी बदलते गए। अंत में रमेश, जो केवल काल्पनिक सपनों में जी रहा था, उसके सपनों के उस पार केवल अंधकार ही अंधकार था। उस अंधकार के चलते और जिम्मेदारियों के बोझ के चलते उसकी साइकिल पर एक बाल्टी की जगह 2 बाल्टियों ने कब ले ली थी, उसे पता ही ना चला। और दूसरी तरफ सुरेश सपने तो देखता था, लेकिन वो सपनों को पूरा करने की चाह में जीता था। और अंत में ऐसा ही हुआ। सुरेश द्वारा की गई मेहनत रंग लाई और आगे चलकर साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने कब ले ली और बाल्टी की जगह उसके अपने ढाबे ने कब ले ली, कुछ पता ही ना चला। बस इतनी सी ही थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपका अपना शब्दों का सौदागर।